पैसा ज़मीन गवर्नमेंट देगी, पैसा मैं दूंगा। उस चीज़ की जो कॉपी है वो एक कॉपी आपको डीसी ऑफिस गांधरबल से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं और दूसरी कॉपी जो है वो सीएम ऑफिस में चले गई है। ये चीज़ मेरे पास नहीं है, तो सीओ साहब को ये बोला गया है कि इमीडिएटली इनको एनओसी दी जाए कि ताकि ये अपनी इंश्योरेंस करें। बाकी मैं भी डिवकॉम साहब भी हम जेके बैंक से बात करेंगे। इनके लोन का बड़ा मसला है, उस मसले में इनको कहीं ना कहीं से किसी तरीके से इनको रिलीफ देंगे। और चीफ मिनिस्टर मेरे सामने, ये हम सब के सामने है, डिवकॉम साहब आए और डीसी साहब आए, सारी एडमिनिस्ट्रेशन यहीं है, मैं भी यहीं पे हूँ। मैंने जो बात वहाँ पे बताई मैं वही बात आपसे भी करूँगा कि जैसे इनका सबसे पहला जो है वो डिवकॉम साहब ने भी बताया है, मैंने भी बताया है कि इनकी इंश्योरेंस नहीं है, तो सीओ साहब को ये बोला गया है कि इमीडिएटली इनको एनओसी दी जाए कि ताकि ये अपनी इंश्योरेंस करें। बाकी मैं भी डिवकॉम साहब भी हम जेके बैंक से बात करेंगे। इनके लोन का बड़ा मसला है, उस मसले में इनको कहीं ना कहीं से किसी तरीके से इनको रिलीफ देंगे। और चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कल से मैं इन टच हूँ, सीएम ऑफिस में भी, तो इनका जो ये नुकसान हुआ है ये भी एसडीआरएफ में कवर किया जाएगा। फिर उसके बाद कल से ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, रात को ही इनने भी देखा है कि कितना किसका नुकसान हुआ है, वो भी पूरा डीसी साहब ने भी ये बताया कि हमने वो एसेस किया है, कितना डैमेज हुआ है, सब चीज़ें हुई हैं, तो कंपनसेट भी किया जाएगा। और जैसे ये दुकानें थी, जो ये बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट था, इनको वैसे ही इंशाल्लाह ताला बना के देंगे जल्दी से जल्दी, ये मेरा वादा है। आपको लगता है कि फायर बिल्कुल है यार, ये हम सबके लिए है। मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी बात तो हम सबके लिए शर्म की बात है, सबके लिए है। मैं कहता हूँ कि जब मेरे पास जब ट्रेडर्स आए तो मैंने उनको भी ये बताया, मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ कि मैं 1 दिसंबर को एडीजी साहब से मिला। मैंने उनको बाज़ाब्ता एक अपना डीओ लेटर दिया, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। उसके बाद उनने 3-4 बार अपनी टीम भेजी यहाँ पे ज़मीन देखने के लिए, क्योंकि वो भी उनके 10-12 जो होते हैं वो आदमी होते हैं, उनको 2 कमरे चाहिए। और उसके बाद जो उनको विंटर के लिए, ख़ास स्पेशली विंटर के लिए, उनको एक गर्म गैरेज चाहिए होता है ताकि गाड़ी में जो पानी है वो फ्रीज़ ना हो। तो मैंने खुद सीओ सोनमर्ग से ये बात 4-5 बार बोला, आप उनको पूछ लीजिए जाके। मैंने कहा भाई इनको 2 कमरे यूथ हॉस्टल में दे दो ताकि ये वहाँ रहें, अगर ये ना होता तो आज ये हादसा नहीं होता। तो उनने कहा ये है वो है। अब ये चीज़ आप सब की आंखों के सामने है और हम सबको इस चीज़ का दुख है। फायर सर्विस होना चाहिए। मैं आज ही वापस एडीजी साहब से बात करूंगा जो फायर सर्विस के हैं, और इंशाल्लाह ताला उनको यहाँ लाएंगे। अंदर भी मैंने ये बताया है, डिवकॉम साहब से भी ये बात हुई है कि वो यहाँ आएंगे, उनको यूथ हॉस्टल में 2 रूम दिए जाएंगे। कारगिल में इससे ज़्यादा ठंड है, जब कारगिल में जब फायर सर्विस जब इस विंटर में सस्टेन कर रहा है तो यहाँ क्यों नहीं। टेक्नोलॉजी बहुत चले गई है, टेक्नोलॉजी की मदद लेके गैरेज में इनको इंसुलेशन किया जाए, क्या किया जाए वो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, पर ये होगा और जल्दी से जल्दी होगा। उसके बाद हमसे बजट में पैसा मांगा गया था, हर एमएलए से मांगा गया था, मेरे से भी मांगा गया। तो मैं आपको आपके चैनल की वजाजत से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बाज़ाब्ता उसमें भी ये चीज़ रखी है कि गवर्नमेंट ने जो ज़मीन, जो कल रात को एसडीएम साहिबा ने वो आइडेंटिफाई की है 1 कनाल, उसमें पैसा ज़मीन गवर्नमेंट देगी, पैसा मैं दूंगा। उस चीज़ की जो कॉपी है वो एक कॉपी आपको डीसी ऑफिस गांधरबल से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं और दूसरी कॉपी जो है वो सीएम ऑफिस में चले गई है। ये चीज़ मेरे ध्यान में है, तो ये अब हम सब के लिए बदनसीबी है। इस दुख की घड़ी में मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ और मैं आप लोगों का और कंगन की एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो रातों रात इस टाइम यहाँ पहुँचे और चीज़ों को मैनेज किया गया। बहुत बहुत रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से इनने भी अपने तरीके से, जो डीसी साहब ने बताया, आपको तो बताया, वो उसमें भी काम कर रहे हैं। और सीएम साहब के साथ, सीएम ऑफिस से मैं कल से इन टच हूँ, वो भी एसडीआरएफ में लाएंगे और इनकी जितनी मदद होगी वो करेंगे। वो तो इससे पहले भी कहीं पे भी हुई है और हम भी जितनी मदद होगी करेंगे, आप खुद देखेंगे। मैं यहाँ पे इन लोगों के साथ रात दिन खड़ा हूँ, मैं इनका नंबर भी रखा है, मैं इनके साथ हर चीज़ पे इन टच हूँ। डिवकॉम साहब आए, मेरी उनसे भी बातें हुई हैं, तो उनने भी बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह ताला ये हादसा जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। अब इंशाल्लाह ताला इनकी मदद करेंगे और जब तक इनकी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट ऐसी वापस खड़ी ना हो जाए तब तक हम इनके सबके साथ हैं। बहुत बहुत